अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम बैक कहेंगे नाजरीन। और ब्रेक पर जा गए थे, ब्रेक के बाद वापस आए और आज के जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। हमने गज़ा पे तो बात की कि पाकिस्तान में जी इस वक्त जैसे इलेक्शंस का दिन करीब इलेक्शन का दिन करीब आता जा रहा है और वैसे वैसे जो है वो इस्तीफ़ों की बौछार भी होती जा रही है, ना सिर्फ सियासत में बल्कि अदालती फ्रंट पर भी जो है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ और हलचल है। जस्टिस मुज़ाहिर के बाद जो है जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल हसन ने भी आज अब से कुछ देर पहले इस्तीफा दे दिया और सुनने में ये भी आ रहा है, जरा बता रहे हैं कि एक और इस्तीफा भी अभी आने वाला है। तो ये इस्तीफों के ऊपर इस्तीफे आ रहे हैं। लोग की जो राय है इस तक मैं उसका बड़ा एहतराम करती हूँ बाकी लोगों की, लेकिन मैं अगर अपनी सूरत हाल में देखूँ तो यकीनी तौर पर जस्टिस एजाजुल हसन के साथ जिस तरह का रवैया नारवा सलूक कुछ अरसे से था उसके बाद यही होना था, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर के जो जुडिशल रेफरेंस में उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट दिया, उसके बाद जो उन्होंने बार बार उस तरफ तवज्जो दिलाई कि किस तरह से ओपन कोर्ट की कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी हवा में उड़ाया गया और बहुत सारी चीज़ों को हवा में उड़ाया गया, जिसके बाद ज़राए से ये पता चलता है कि वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे सारी सूरत हाल को लेके और उन्होंने फिर इसके बाद जो है वो ये फैसला उठाया और इसको क्या हालांकि अक्टूबर में अगर देखा जाए तो क्योंकि तीसरे नंबर पर ये जज है सीनियरिटी की बुनियाद पे, तो उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालना था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस ओहदे को के हवाले से भी उसमें उन्होंने लालच नहीं दिखाया और उससे पीछे हटते हुए उन्होंने आज ये इस वजह से बड़े ही अपनी डिग्निटी को बरकरार रखते हुए इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा। जिस तरह की कार्रवाई हो रही थी अदालती, उसमें उनको एतराज़ात भी थे, उनको रिजर्वेशंस थी और वो बार बार इस बात की तरफ तवज्जो भी दिला रहे थे, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी जानिब बात करें अगर इलेक्शंस की, तो आम इंतखाबात में आज उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्तें जारी हो गई हैं। मुस्लिम लीग नून के कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान भी सामने आया है। जहां एक तरफ ये बात है, वहीं पर पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त फिर हमें मुश्किलात नज़र आती हैं। पेशावर हाई कोर्ट का कल फैसला आया जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरख्वास्त खारिज कराई, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ला तो वापस दे दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया और फौरन सुनने के लिए उनकी अपील लग भी गई और अब ये मामला यहाँ अटका है आके कि पीटीआई की तरफ से इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत के हवाले से उन्होंने एक अपनी दरख्वास्त लगाई और सुप्रीम कोर्ट में, और ख़ास तौर पे अब वो ये समझते हैं कि अभी तक उनको बल्ले का निशान जो कि अलॉट नहीं हुआ कल से आज तक में, तो ये जो है वो तौहीन है। ये सारी सूरत हाल इतनी ज़्यादा गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि पाकिस्तान की आवाम भी देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। हम भी कोशिश करेंगे आज, इसीलिए हमारे साथ आज दो तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे। सबसे पहले सीनियर तज्ज़ियाकार हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, आप अपने किसी तारुफ के मोहताज ने आपको खुशामदीद कहूँगी। दूसरी जानिब मेरे साथ मंसूर आज़म काजी हैं, निजी टीवी चैनल पर अपना प्रोग्राम करते हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले जो है वो मैं मंसूर की तरफ जाती हूँ। मंसूर, ये जो सिचुएशन बनी हुई है पीटीआई के लिए और अदालती फ्रंट पे जो कभी मिलता है निशान, कभी विड्रॉ हो जाता है, फिर मिल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? रिदा, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच। दो चीजें हैं जो हम पीटीआई के, अगर जस्ट टू कीप पीटीआई इन माइंड के उनको उनके साथ हो क्या रहा है, उनको कट टू साइज किया जा रहा है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। लोग कहते हैं जी नहीं, कट टू साइज नहीं किया जा रहा, उनके ऊपर तो बहुत सारी कदगन है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए जी, बड़े बड़े और छोटे छोटे किस्म के ना कट्स लगाए जा रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में है। बानी तहरीक इंसाफ का नाम हम लोग नहीं ले सकते, हम उनके बारे में नाम लेकर कोई बात नहीं कर सकते, नंबर वन। उसके बाद उनके जितनी सीनियर लीडरशिप है, या वो जेल के अंदर है या उनको धक्का दे दिया गया है कि जी आप जाके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बड़ी एक मजे की चीज है, लेकिन उससे पहले मैं आपको आगे बताता जाऊं। पीटीआई के जलसे होते हैं, ऑनलाइन जलसे होते हैं, आपके पूरे पाकिस्तान का नेट डाउन कर दिया जाता है। ये रियलिटी है। उसके बाद आप देखेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसके अंदर वो तमाम लोग हैं जो पीटीआई के नैरेटिव को लेकर चलते थे, जो एंटी नून लीग था और जो कि एंटी नवाज, एंटी नून, एंटी मरियम, ये वो बयानिया था जो इन्होंने जब से पीटीआई बनी है तब से ये लोग लेकर चले हैं।
आज जिस वक्त आप और मैं ये बात कर रही हैं, तो आज सीट एडजस्टमेंट हो रही है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। एग्जैक्टली। मतलब आप इससे ज्यादा पाकिस्तान की सियासत को किस तरह देखेंगी अगर आपको ये अंदाजा हो रहा है। सो पहले अगर पीपीपी पार्लियामेंटेरियन बनी थी, फिर आज पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी, आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, और लाहौर के अंदर जहां मैं बैठा हुआ हूं वहां पर नून लीग अपनी सीटें पीटीआई को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को दे रही है। सो ये पूरा मकसद है उस कट्स को लगाने का जो पीटीआई को कट टू साइज करने की बात हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। नुकसान तो ऑब्वियसली है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर किसी एक अखाड़े की अगर हम बात करें, किसी एक पहलवान को गिराने के लिए अगर आप इस हद तक उस पर कट्स लगाएंगे तो शायद वो जीत ना सके, आई एम श्योर, क्योंकि उसके ऊपर इतने जख्म लग गए होंगे। लेकिन आपने उस अखाड़े में देखने वाले तमाम लोगों को यह बता दिया कि हम लोग इस पहलवान से नहीं लड़ सकते। सो इसलिए हमारी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत की है, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कट टू साइज करने की कोशिश हो रही है, और इसके अंदर निगरान हुकूमत अपना किरदार मुकम्मल तौर पे अदा कर रही है। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं कि वो नहीं कर रही, लेकिन इसका नुकसान हाँ जमहूरियत को होगा, इसका नुकसान अवाम को होगा। क्यों? क्योंकि एक निजाम रिदा जिसको आप मैं हमारे वालिदैन हमेशा से देखते आ रहे थे, उस सोच को, उस निजाम को बदलने की कोशिश की गई। उस निजाम को बदलने से एक और चीज सामने आई, गलतियां हर एक से हुई हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि गलतियां नहीं हुई, लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ उसको, उसकी माफी भी होनी चाहिए, तलाफी भी होनी चाहिए, जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग उसी स्टेटस के ऊपर रुक जाएं और हम कहें कि अब इससे आगे हम नहीं जा सकते। जो कुछ हुआ, जो लोग इन्वॉल्व थे उनको करार साज वाकई सजा देनी चाहिए, करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि वो एक निशान बने पूरे मुल्क के लिए कि ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन फिर वही बात है कि आपने मुल्क को आगे लेकर चलना है। आप सारी चीजें, आप तमाम जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके साथ एसओपीज हैं, आपकी आईएमएफ की डीलिंग, आप सारा कुछ आपने एक शख्स के ऊपर छोड़ दिया है जिसका काम है मुल्क की हिफाजत करना, जो आर्मी चीफ है। उन्होंने मुल्क की हिफाजत करनी है। एक हमारी थ्रेट सबसे बड़ा हिंदुस्तान हमारे साथ है, अफगानिस्तान बॉर्डर की क्या सूरत हाल है, हम लोग वो ये सारा कुछ के साथ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की भी देख रहे हैं, खुद जा रहे हैं वहां पर, जो कि प्योरली काम था एक पॉलिटिकल हुकूमत का। लेकिन पॉलिटिकल हुकूमतें अपने आप को पावर में लाने के लिए हर वो हरबा इख्तियार कर रही हैं इस वक्त, जिससे शायद एक टूटी फूटी जमहूरियत या एक कौमी हुकूमत बन जाए। लेकिन उस कौमी हुकूमत ने क्या डिलीवर करना है, उनके चीजें किस तरह चलेंगी, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप सोचें कि इस मुल्क का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। आज 1 महीने से कम का वक्त है इलेक्शंस के अंदर, लेकिन अगर ये सोच प्रिवेल कर रही है तो आप खुद सोच लें कि उसका रिजल्ट, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट, उसका इफेक्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उसका इफेक्ट उन आरओज और डीआरओज के ऊपर जिन्होंने ये इलेक्शन करने हैं, वो क्या है। कराची में कितनी कंपेन हो रही है, ये आप बेहतर बता सकती हैं। लाहौर, पंजाब के अंदर कितनी कंपेन्स, कितने जलसे हो रहे हैं, वो हम सबको पता है। कहां पर कॉर्नर कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं और उससे क्या बनाया जा रहा है। सो अगर तोड़ फोड़ कर कोई हुकूमत बनती है और वो क्या डिलीवर करेगी, ये आइंदा आने वाले वक्त ही बता सकता है। मुजाहिद साहब, सर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुजाहिद साहब की गालिबन आवाज़ नहीं आ रही मुझे, तो कोशिश करते हैं मुजाहिद साहब की तरफ जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा मंसूर, और एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपने कहा कि ये जिस तरह से कर रहे हैं आईपीपी के लिए, आज देखें ना बाकायदा अपने हल्के छोड़ दिए हैं, सॉरी सालिक के लिए छोड़ दी गई है जगह, कोई कैंडिडेट वहाँ खड़ा नहीं किया जा रहा। तो ऐसी सूरत हाल में सवाल करते हैं लोग कि ये इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं, why they are so compromised, that political parties are so compromised now at the situation कि बस कुछ भी करके वो पावर में आना चाहती हैं, और पावर में आके उन्होंने क्या करना है,
वो हम सब जानते हैं, किस तरह से करना है वो भी हम देख रहे हैं। पिछले 75 सालों से कोई तब्दीली का यहाँ पे सुराग और रास्ता नज़र नहीं आता। और इस सब में एक जो सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जी 70% पॉपुलेशन यानी कि 68% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की, उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि वो पॉपुलेशन। अच्छा, मैं ज़रा मुजाहिद साहब की तरफ भी जाऊँ। मुजाहिद साहब वापस आ चुके हैं। मुजाहिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी जी मुजाहिद साहब, बड़ा अहम सवाल है कि ये हम देख रहे हैं आम इंतखाबात के सूरत हाल में कि किस तरह से अभी जैसे हमने देखा है नून लीग ने भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन हम ये देखते हैं IPP जैसी जमात के लिए भी, काफ लीग के लिए उन्होंने हल्के खाली छोड़ दिए हैं। तो ये एक बात जो कि, और एक तरफ है PTI जिसको हम देखते हैं कि निशान मिल रहा है, नहीं मिल रहा, सुबह दोपहर शाम उनको मेंटल एक टॉर्चर जो उनके सामने जैसी सिचुएशन है वो भी हमारे सामने है। तो ऐसी सूरत हाल को देखते हुए हमारी जो सियासी जमातें बाकी सारी, वो क्या आपको कॉम्प्रोमाइज लगती है कि इतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं कि बस कुछ भी करके, जोड़ तोड़ टूट फूट करके वो किसी तरह भी बस पावर में आना चाहती हैं? आप क्या कहते हैं? एक तो पता नहीं, बड़ी मैं पहचान नहीं सका, बड़ी रवां और अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे हमारे दोस्त जी, मंसूर आजम काजी हैं। जी 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 ये बहुत ही, मैंने कहा ना कि बहुत ही मुसज्जा मुकफ़ा ज़बान में भी और बहुत मुस्तनद बात कर रहे थे, तो मैं उन पे बात की बेशतर बातों से इत्तफाक करता हूँ। देखिए रिदा, मुझे आपको या किसी को भी, ये तो किसी को राइट नहीं है ना कि हम कहें कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, इसको नहीं दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। वो पॉलिटिकल पार्टियां उनके, आज आप बहुत सारे मैं ऐसे नाम ले सकता हूँ कि व्हील पार्टी किसको टिकट दे रही है, MKM किसको टिकट दे रही है, नून लीग। तो ये एक सॉरी टू से ये इस्तेकाम पार्टी को या राजा रियाज को दे रही है। इससे हटकर बात करनी चाहिए, और वो ये कि 2 महीने हो गए गालिबन। 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आए थे, 21 नवंबर हो गई, 21 दिसंबर हो गई, और आज 15 जनवरी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेरे ख्याल में आज अब वो कोई उस जमाने का वो तो नहीं है, कोई तख्ती पे नाम लिखे जाते थे या कोई कागज पे कंप्यूटर खोला और आपको पता चल जाता है कि आप जब 2002 में आपके कौन मुखालिफ था, उसने कितने वोट लिए, कौन हामी था, उसने कितना साथ दिया, कितने पार्टी छोड़ी। तो ये जो, और पूरी माशाल्लाह हर तरह की टीम है, उसके बावजूद अब जबकि 26 दिन रह गए, उम्मीदवारों का फाइनल ना होना, इंतखाबी मुहिम ना चलाना और इंतखाबी रैलियां ना करना, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। उसके मुकाबले में आप देखें कि पीपल्स पार्टी का उस तरह वजूद नहीं है फिजिकली, मतलब ये कि कितनी ऑर्गेनाइज नहीं है। पंजाब में लाहौल, लाहौर, फैसलाबाद जलसे कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, ये छोटे कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, लेकिन वो आ गए हैं एक पूरी इंतखाबी मुहिम पर। सवाल हमारे लिए ये है कि नून लीग इंतखाबी मुहिम अभी तक आगाज क्यों नहीं कर सकी, क्यों आज तक वो अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त आज आप कह रही हैं जारी क्यों नहीं कर सकी। और ये सवाल ये है कि क्या सॉरी टू से जो भी आपको पता है कि ये इलेक्शन जो भी होते हैं उसके गेम प्लानर होते हैं, उसमें कुछ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं और कंप्रोमाइजेज होते हैं, कमिटमेंट होते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब कि अरबों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये वाली बातें मुझे लगता है कि मियाँ साहब आए हुए हैं तो उनके लिए एक बदला हुआ माहौल है लाहौर में। शहबाज शरीफ साहब या उनके जो भी बाकी लोग थे वो एक और सियासी मैदान सजा चुके थे शायद, और वो उनकी अभी तक शायद उस तरह जो मियाँ साहब जितने एक्टिव होते थे, अगर आप गौर करें 2018 से पहले, वो एक बुझे हुए, मैं तो नहीं कहूँगा बिलावल की जबान में उतरा हुआ चेहरा है, एक शिकस्त खोरदा, वो मैं शिकस्त खोरदा यानी इलेक्शन के हवाले से नहीं कह रहा, एक मुझे नहीं उनकी जो देखता हूँ क्यों करता हूँ तो वो नवाज शरीफ नजर नहीं आते, और उसका असर उनके तमाम लोगों पर भी है। तो सवाल ये है कि आज तक नून लीग का एक्टिव ना होना, इंतखाबी मैदान में अपने उतारना, वो हमारे लिए सवाल निशान है कि क्या जो इलेक्शन पर एक धुंध छाई हुई है, ये देखिए 2 रिजाइन आ गए, जुडिशरी तकसीम है, जहाँ चले जाएं बल्ले का निशान मजाक बना दिया गया है। तो ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा सवाल है, और हमसे मैं अभी कई बार कोर्ट कर चुका हूँ। एक बहुत पाए के वकील जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अटॉर्नी जनरल रहे, वो मुझसे पूछ रहे थे दोपहर के वक्त कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने कहा आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप इस पाए के वकील हैं। तो ये वाले जो हैं ये ज्यादा मेरे लिए अहम है कि नून लीग ने
किसे टिकट दिया, किसे नहीं मुजाहिद दिया, साहब कौन नहीं, आएगा। टिकट की तो बात नहीं हो रही थी, वो उसमें एडजस्टमेंट की मैं बात करी थी आईपीपी के साथ, लेकिन लेकिन मुजाहिद साहब इसमें एक और बात, चूंकि आप अभी ये बात कर रहे हैं, तो चूंकि शहबाज शरीफ साहब आए हुए थे पिछले दिनों कराची, और यकीनी तौर पे आपकी भी मुलाकात हुई होगी, और मेरी तो खैर हुई थी मुलाकात, और मैंने उनसे बात भी की थी, और जो वहाँ पे उनके मैं नाम नहीं कोट कर सकती क्योंकि जिन्होंने ये बात की उनके नून लीग के लोगों में से, तो उन्होंने कहा कि इस बात को जी नाम लेके ना कोट करें, और उसकी पासदारी रखते हुए ये बहुत कंसर्नफुल थी उस दिन, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट का उन्होंने रेफरेंस दिया था कराची में खड़े होके, जब बल्ले का निशान वापस मिला था, और इलेक्शन कमीशन का उन्होंने कलअदम कर दिया था कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बल्ला अगर मिलता है पीटीआई को तो हमें बहुत कंसर्न है इस बारे में, हम चाहते हैं कि बल्ला ना मिले। तो मुजाहिद साहब, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर तो यही होगा कि इलेक्शन कैंपेन नहीं हो रही। नहीं रिदा, आपने ये बात बहुत ही बजा तौर पर दुरुस्त फरमाई कि यानी एक पार्टी को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन को तय करना है, आपको कंसर्न है तो हम बहुत सारी चीजें आपसे भी पूछ सकते हैं कि सिर्फ आप ही को क्यों रिलीफ मिल रहा है। यानी आप देखें कि जो बेचारी 7 माह से जो औरतें जेलों में बैठी हुई हैं, और उनके ऊपर आप ये जो बात हो रही थी 9 मई को क्या हुआ, तहकीकात होने चाहिए, सजा देनी चाहिए, 9 मई को हुआ क्या, अब तो हमें बता देना 7 माह बाद जी। भाई आप ट्रिब्यूनल बिठाएं, आप उनके बाकायदा उनकी वीडियो चलाएं जी, आप उन पर केस चलाएं। आपने इवन ये कि अब तक के 7 माह बाद भी एमपीएस पे केस चला रहे हैं जी, यानी वो जो यानी अब इनका रिहा होने के बाद तमाम केसों से बरी होने के बाद, क्योंकि आपका सबूत ही नहीं है, फिर आपने 3 महीने पहले मिलिट्री कोर्ट को जो केस दे रखे हैं उसके फैसले क्यों नहीं हो रहे। तो या इंसराज दहशतगर्दी की अदालतें बनी इसलिए कि 3 माह से पहले फैसला दें जी। ये जब फैसले नहीं हो रहे तो आपने एक 9 मई ठोक दिया है। अब आपसे वो जो भी हैं लोग, उनसे ये शायद उनके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि रिदा आप भी सड़क पर जाती हैं जी जी, आपका खानसामा होगा, आपका चपरासी होगा, आपका दर्जी होगा, माली होगा, बाल काटने वाला होगा, तो हमसे दूसरा भी सवाल कर रहा होता है, और वो पूछे क्या कह रहा होता है, मुझसे तो हर दूसरा शख्स इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहा, दूसरा तो ये एक और दूसरा ये कहता है बल्ला। आप जाके सर्वे कराएं ना अपने कराची में, और जगह तो छोड़ दें। कितने लोग पतंग की बात करते हैं, कोई बात नहीं कर रहा सिवाय भल्ले के, अनफॉर्चुनेटली जो हकीकत है। अब आपको ये अब मुझे पता है यू आर इंडिपेंडेंट, आप एक चैनल भी हैं और आप एक इंडिपेंडेंट माशाल्लाह काफी सीनियर का रखती हैं, और जब आप ये बात कहेंगी तो हो सकता है बहुत सारे आपको लोग ये कहें, जिस तरह के आप एक आपने देखा ना कि एंकर का मजाक बन गया कुछ इस तरीके से जी, जी, तो ये बिल्कुल बहुत बड़े सवाल हैं जी, जिसका कुछ जवाब आपने भी दे दिया जी। बस मैं मंसूर आपसे भी इसी पे 1 लाइनर चाहूंगी कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। अच्छा रिदा, सिर्फ एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब आज ये हो गया है कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो और अब बल्ले के निशान की वजह से इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे जी, जी। तो इस जमहूरियत का, इस निजाम का और इस सियासत का अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर आजम काजी साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बहुत मजा आया आप दोनों के तज्जिए से, जो कि फेयर एंड फ्री जिसको कहते हैं ना, एक तज्जिया था, एनालिसिस था, वरना जो हो रहा है और जो मुजाहिद साहब ने भी कहा, जिन एंकर्स का तमाशा बन रहा है वो सबके सामने है, जिस तरह से वो कर रहे हैं और लोग उनको जिस तरह से जवाब दे रहे हैं जी। अल्लाह करे कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो और जो आवाम की वोट की ताकत है वो उनको मिल सके और उनको अपना पसंदीदा जमहूरी राइट मैन जो है वो मिल जाए इन इलेक्शंस में। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।